रही बात हमारे जो जूनियर ललित उपाध्याय जी हैं, वो लड़का सर हम लोगों की बड़ी मदद करता है, बहुत मदद करता है। मतलब हॉकी से लेके, बॉल से लेके, किट से लेके, इवन जब वो छुट्टी पे आता है तो यहाँ ग्राउंड पे आता है, बच्चों को देखता है, बच्चों को सिखाता है। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनके अंदर एटीट्यूड थोड़ा-सा भी नहीं है और जो भी हमें प्रॉब्लम जैसे कुछ भी किट या हॉकी की चाहिए होती है तो फिर बिना माँगे ही देखकर ऐसे प्लेयर को दे देते हैं। किट की कमी हो गई, वो लोग हम लोग को पूरी करते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि माइक देकर अच्छा ना बोल ना 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 ऐसी बात तो है ही नहीं। वो बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आते हैं हम लोग को प्रैक्टिस बताते हैं स्किल। ललित उपाध्याय के साथ हुआ ये कि वो इतना अच्छा प्लेयर, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं, मैं खुल के बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नज़र पड़ते हुए भी नज़र नहीं पड़ी। साइकिल में हॉकी टांगे ये खिलाड़ी जिस मैदान में घुस रहा है वो एक ऐसा मैदान है जिससे हॉकी के अनेकों दिग्गज निकले हैं। उन्हीं में से एक दिग्गज खिलाड़ी और लगातार 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता ललित उपाध्याय हैं। ललित के करियर की शुरुआत इसी मैदान पर हुई थी। ये मैदान बनारस के उदय प्रताप कॉलेज के परिसर में उपस्थित है। ललित उपाध्याय का होम ग्राउंड होने के नाते हमने इस मैदान पर शिरकत की तो हमें पता लगा कि इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद भी ललित उपाध्याय इस मैदान और यहाँ के लोगों को नहीं भूले हैं। समय समय पर वो आते रहते हैं और यहाँ के बच्चों से मुलाकात करते रहते हैं। ललित उपाध्याय के द्वारा खिलाड़ियों की भरपूर मदद की जाती है। हॉकी स्टिक हो, किट हो, जूते हो या अन्य ज़रूरतें, उनको सबका ख्याल रहता है। यह मैदान ललित के संघर्षों का गवाह कैसे बना, इस बारे में वहाँ के कोच और उनके सीनियर खिलाड़ी शशिकांत सिंह से खास बातचीत हुई। साथियों नमस्कार, आपने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन को देखा होगा। उसी में से एक विजेता खिलाड़ी, जबकि लगातार 2 ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त किया है, उनका नाम है ललित उपाध्याय। आज उनके होम ग्राउंड पर हम आए हैं। उनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, ये सब कहानियाँ जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं उसे लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ उनके सीनियर खिलाड़ी शशिकांत जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिकांत सिंह है। मैं NIS कोच हूँ, भूतपूर्व खिलाड़ी हूँ हॉकी का। मैं इस समय खेलो इंडिया एक स्कीम है जो मोदी जी ने हमारे शुरू की, उसके अंतर्गत मैं यहाँ पे कोचिंग दे रहा हूँ। बात करें इस ग्राउंड की, तो ये ग्राउंड बहुत गरिमामयी ग्राउंड रहा है। एक समय, एक दौर ऐसा था सर कि यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपियनों की भरमार थी। आपने हमारे ओलंपियन श्री विवेक सिंह, ओलंपियन श्री राहुल सिंह, और अभी आप करंट में देख ही रहे हैं ओलंपियन डबल मेडलिस्ट हमारे ललित उपाध्याय, ये सब इसी ग्राउंड के प्लेयर हैं। और जब हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते थे, छोटे थे जब हम लोग, तो ये पूरा ग्राउंड, अभी तो आपको 50-60-65 बच्चे दिख रहे हैं, उस समय 250 से 300 स्ट्रेंथ हुआ करती। हम लोगों को इस ग्राउंड में जिस दिन मैच मिल गया उस दिन समझिए कि क्या। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पहले यहाँ साई की स्कीम थी। 1987 में यहाँ साई की स्कीम है, जो बहुत काफ़ी सालों तक यहाँ रही। यहाँ साई के बच्चे थे, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद यहाँ आते थे प्रैक्टिस के लिए, वो हमेशा यहीं प्रैक्टिस ही किए हैं। और धीरे धीरे कुछ निजी कारणों से या कुछ कॉलेज में ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि साई यहाँ से वापस चली गई और साई ने हॉकी की स्कीम बंद कर दी। फिर कुछ सालों बाद खेलो इंडिया की स्कीम आई, जिसमें उन्होंने यूपी कॉलेज को खेलो इंडिया के 4 गेम दिए, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। फिर हॉकी तब से मैं यहाँ विगत 4 सालों से देख रहा हूँ और बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल चले गए, कुछ लड़कियाँ हैं जो नेशनल खेल रही हैं, और इस समय इंडिया के सबसे अच्छे एकेडमी MP एकेडमी में उनका सिलेक्शन हुआ है। जागृति यादव हैं और बहुत ढेर सारी शालू सोनकर हैं, ये सब लड़कियाँ वहाँ चली गई। बच्चे यहाँ आप देख ही रहे हैं सर, 60 से 65 बच्चे हैं। और रही बात हमारे जो जूनियर ललित उपाध्याय जी हैं, वो लड़का सर हम लोगों की बड़ी मदद करता है, बहुत मदद करता है। मतलब हॉकी से लेके, बॉल से लेके, किट से लेके, इवन जब वो छुट्टी पे आता है तो यहाँ ग्राउंड पे आता है, बच्चों को देखता है, बच्चों को सिखाता है, कुछ जो कमियां हैं वो बताते रहता है। तो उसके मार्गदर्शन में, उससे इंस्पायर होके सारे बच्चे आते हैं यहाँ, इंस्पायर होके सारे बच्चे आते हैं यहाँ। और बहुत कुछ, अब तो वो करंट में खेला तो बहुत कुछ हम लोगों को भी सीखने को मिलता है उससे। कुछ चीज़ें हम लोग बताते हैं उससे, कुछ वो हम लोगों को 80-90% कुछ चीज़ें बता के जाता है, ऐसे होना चाहिए, ये करो, ये ऐसे होना चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं ये जो किटें हैं, ये जो बच्चे पहन के खेल रहे हैं, ये सब ललित द्वारा बांटी गई है। स्टिक हो गई, बॉल हो गया, कोन, मार्कर, ये सब वो देता है।
सरकार भी देती है, जो खेलो इंडिया स्कीम है वो हर साल 2 लाख रुपए हम लोगों को देती है पर गेम। उस 2 लाख रुपयों से स्टेक बॉल ये सब आता है। इसके अलावा भी जब भी वो आता है, बच्चे कोई भी मदद मांगते हैं तो वो तो कई जगहों पर हमने कवर किया है और कई स्टेडियम में ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने खुलकर मदद की और सरप्राइज देकर, मतलब बता के नहीं कहा है कि हम मदद भेज रहे हैं। वो सरप्राइज देता है। वो जब भी आएगा तो डम्पू भैया, शशिकांत भैया, ये बच्चों को बांट दीजिए। मुझे खुद नहीं पता होता कि वो सामान आएगा और इन बच्चों को देना है, तो बच्चे इससे इतना इंस्पायर होते हैं। और अभी जब वो मेडल मार के आए, सारे बच्चों के घर गए थे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो अब सपना देख रहे हैं कि मुझे ललित बनना है, मुझे ललित उपाध्याय बनना है, और दिन रात यहाँ हॉकी ग्राउंड में सुबह आ जाएंगे 6 बजे। आपने देखा होगा आपके बच्चे 3 साढ़े 3 बजे आ जाते हैं। अब जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक ये बच्चे लगे रहेंगे इसी ग्राउंड में। तो ये ललित उपाध्याय के करियर की शुरुआत कैसे हुई? आप तो सीनियर हैं, पूरा आपके साथ बीता होगा उनका बचपन। ललित उपाध्याय भैया, हम लोग भी, मतलब हम लोग से तो बहुत जूनियर है वो जब बच्चा था, मतलब मुझे लगता है वो 12-13 साल का रहा होगा, तो वो यहीं लक्ष्मणपुर में उसका घर था। तो आया यहाँ खेले, दोनों भाई, अमित और ललित दोनों भाई आए। उस समय हमारे कोच थे श्री परमानंद मिश्रा, तो वो बैच तैयार कर रहे थे। तो वो बच्चे, वो छोटे जूनियर्स, वो हम ही लोगों से मैच खेलते थे। हम लोग का बैच उनसे सीनियर था, हम लोगों से मैच खेलते थे और मैच दर मैच वो अच्छा होता गया। और इंटर साई खेलने गए थे हम लोग। इंटर साई में उसका सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, इंडिया कैंप के लिए, और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। एक वो सिंगल लड़का है जो लोकल रहते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया है उसने। मतलब और जो बच्चे हैं, कोई हॉस्टल में गया, कोई एक्सेलेंसी में गया, कोई कहीं गया, एक वो सिंगल लड़का है जो लोकल था, प्योरली यूपी कॉलेज का लड़का, जिसने कभी हॉस्टल नहीं लिया और बिना हॉस्टल सिर्फ परमानंद मिश्रा और अपने सीनियरों के दम पे वो वहाँ उस ऊंचाइयों में पहुंचा है जिस ऊंचाइयों पे पहुंचने का हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। एटलीस्ट बिल्कुल 2 बार चैंपियन लगातार। उन्होंने जो एक मैच याद आता है इसी आपके ओलंपिक का, जिसमें पेनल्टी शूट आउट में वो क्या ही उन्होंने बिल्कुल चकमा दे दिया। देखिए हर एक प्लेयर 8 सेकंड में गोल मारना होता है उसमें। मुझे लगता है कि उसने 3 से 4 सेकंड लिया होगा। वो जो कलाकारी है उसकी ड्रिबल की, वो इस ग्राउंड की देन है। ये इस ग्राउंड की देन है। मतलब अगर आप इस ग्राउंड पे खून बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो कलाकारी तो आपके अंदर आनी ही आनी है। इतने बड़े गोलकीपर को एक बार में बीट करना और बीट करके गोल कर लेना, कोई शॉट भी नहीं था, बस कोई शॉट नहीं, वो डॉज था। वो एक ऐसा डॉज है जो जिसके लिए बनारसी फेमस है कि डॉज मारने में बनारसियों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, तो वो उसमें फेमस है। अब चूंकि एक सफल खिलाड़ी, सफल व्यक्तित्व, सफल एथलीट हो चुके हैं, वो व्यक्तित्व शानदार है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं। मदद किस तरीके से वो लगातार करते आ रहे हैं? कब से उनकी तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं? की तो मुझे याद ही नहीं है भैया। वो इतने लंबे समय से मदद करते आ रहा है। मतलब स्कीम तो ये 4 साल से है और 4 साल से बच्चे यहाँ हैं। उससे पहले 2-3-4 साल 2017 के बाद यहाँ से साई चली गई। 2-3-4 साल ये ग्राउंड तरस गया हॉकी खिलाड़ियों के लिए। 2018-19 में खेलो इंडिया की स्कीम आई जिसके तहत हम लोग कोच आए और तब से यहाँ शुरू है। उससे पहले से भी बनारस में अगर कहीं हॉकी हो रही है, वहाँ ललित जाता है, वहाँ वो मदद करता है। कोई कहे ना कहे, वो मदद करता है। अच्छा, उनके साथ भी सीन था कि डिस्ट्रिक्ट टीम में उनका सिलेक्शन रोक दिया गया था यहाँ पर। क्या इस गेम में पॉलिटिक्स की वजह से बहुत से ऐसे टैलेंट हैं जो रुक जाते हैं? क्या हुआ था वो वाकया बताइएगा। वो डिस्ट्रिक्ट का वो वाकया मैं क्या बताऊँ, मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, बहुत से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनका सिर्फ सोर्स की वजह से कि मेरे पास वो है नहीं, कोई पहुंच नहीं है, जिससे वो बच्चे कट जाते हैं। और दूसरा, हॉकी में जब कोई डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल होता है तो इतनी स्ट्रेंथ पहुंचती है 300, 400, 500 बच्चे कि हो सकता है सेलेक्टर की नज़र न पड़ती हो। ललित उपाध्याय के साथ हुआ ये कि वो इतना अच्छा प्लेयर, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं, मैं खुल के बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नज़र पड़ते हुए भी नज़र नहीं पड़ी। इशारों में जो इशारा है वो मैं समझ रहा हूं। और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे क्या इशारा है। तो ये अच्छी चीज़ हुई ना, ये अच्छी चीज़ हुई, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि नज़र नहीं पड़ी और आज हर नज़र उसको ढूंढ रही है। जो नज़र पड़ते हुए नहीं पड़ी वो आज ढूंढ रही है। आज वो ढूंढ रही है, हर नज़र उसे ढूंढ रही है। काश ललित
हमसे हम मिल लें, काश एक ऑटोग्राफ मिल जाए। तो अच्छा ही हुआ कि उसका डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ और उसने उसको उसके हर्ट कर गया वो, और आज वो वहाँ है जहाँ अच्छे अच्छे लोगों का सपना है और वो पहुँच नहीं पाते। मेहनत तो सभी करते हैं पर मंजिल तक पहुँचना। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी एकदम सरल स्वभाव है उनका। बिल्कुल, वो बचपन से ही मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं बचपन से उसको जानता हूं और वो जैसा था वैसा है और भगवान करे आगे भी वैसा रहे। और मुझे नहीं लगता कि उसको कभी ईगो आएगा किसी चीज़ का, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। हमने तो जब पहली बार हम मिले और बातचीत हमने करी तो बिल्कुल ऐसे, अरे भाई आप बताओ कैसे हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगले के पास ना वो एटीट्यूड नहीं है जो अन्य खिलाड़ियों को आ जाता है फेम नेम मिलने के बाद। सिर्फ यही वजह है सर कि जब एटीट्यूड आ जाता है ना तो खिलाड़ी मर जाता है। आज वो उस ऊंचाइयों पे इसलिए है कि उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड खेल वाला एटीट्यूड है। वो जो एटीट्यूड कि अरे मैंने इतना खेला मैं इससे बात करूँगा, वो एटीट्यूड उसके अंदर कभी नहीं आया और इसीलिए आज वो बहुत ऊपर है और एकदम डाउन टू अर्थ है। आज हम मेरे किसी भी बच्चे से, आप देख लीजिए, आप कैमरा घुमा के आप मेरे किसी भी बच्चे से पूछिए, वो ये नहीं कहेगा कि ललित भैया ऐसे बोल दिए, ललित भैया वैसे बोल दिए। ये इतने बच्चे उत्सुक रहते हैं उनसे मिलने के लिए। जब भी वो आता है यहाँ ग्राउंड पे, वो एक दिन के लिए आए, 1 घंटे के लिए वो ग्राउंड पे ज़रूर आता है और अपनी स्किलें बता के जाता है और ये बच्चे उस स्किल को कॉपी करते हैं। कुछ बच्चों से बातचीत करें? बिल्कुल बिल्कुल। आइए किसी बच्चे से बातचीत कराइए, थोड़ा बातचीत हो जाए। क्या नाम है भाई? अजय कुमार गुण। अजय जी, ललित उपाध्याय जी यहीं से खेले हैं और यहीं से प्रैक्टिस करके वो आज इतने ऊंचे मकाम पे पहुँचे हैं। बातचीत होती है आते हैं तो? हाँ जी, हम लोग को बात होता है। वो हम लोग को किसी भी चीज़ की कमी होती है, जैसे हॉकी हो गया या तो फिर किट की कमी हो गई, वो लोग हम लोग को पूरी करते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि माइक देखकर अच्छा बोल? ना, ऐसी बात तो है ही नहीं। वो बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आते हैं हम लोग को प्रैक्टिस बताते हैं, स्किल और स्पीड के बारे में, कैसे आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, ये सब के बारे में हम लोग को ग्राउंड लेवल से बताते हैं अच्छे तरीके से पूरे। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं? अरे बहुत ज़्यादा, बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके ऐसा खिलाड़ी हमारे ग्राउंड से निकला, बहुत ही ज़्यादा। इधर आओ बेटा, क्या नाम है? शालू सोनकर। शालू जी, ललित उपाध्याय जी को जानते होंगे आप? जी मिले हो, मुलाकात हुई है? जी सर। अच्छा, कैसा है उनका गेम प्लान और किस तरीके से वो आप लोगों को सिखाते हैं, मदद किस तरीके से करते हैं? मतलब जो भी हमारे अंदर कमी रहती है वो बताते हैं और खुल के बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो भी हमारे अंदर कमी रहती है उसको बताते कि ऐसे नहीं ऐसे करें सर। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनके अंदर एटीट्यूड थोड़ा सा भी नहीं है। और जो भी हमें प्रॉब्लम, जैसे कुछ भी किट या हॉकी की चाहिए होती तो फिर बिना मांगे ही देखकर ऐसे प्लेयर को दे देते हैं। और फिर जो भी हमारे अंदर कमी रहती है वो बताते हैं हमें, फिर उस पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए बताते हैं। गुड। क्या नाम था बताया आपने? शालू सोनकर। आपको शुभकामनाएं। हाँ भाई, यार फिजिक देख कर लग रहा है मेहनत तो खूब करते होगे। हाँ। अच्छा, ललित उपाध्याय जी यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ से निकले हुए हैं, तो उनसे मुलाकात होती है? हाँ। क्या बातचीत हुई? वो बहुत अच्छे हैं, आए हैं, किट उट दिए, हॉकी के दिए, ड्रिल बताते हैं। बताते हैं कि ऐसे एक ड्रिल बताए हैं और भी आते हैं तो बहुत अच्छे ड्रिल बताते हैं। खुश है ना? हाँ, आप हम लोग बहुत खुश हैं। खुशी मिलती है? हाँ। चलिए, सौभाग्यशाली हैं आप। हाँ। चलो, थैंक यू। तो यहाँ की जो खास बातचीत थी आपने देखी। ललित उपाध्याय एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। भारतीय मीडिया को शायद ऐसी खबरें दिखानी चाहिए और क्लोज होकर दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। उनकी वजह से न जाने कितने बच्चे आज अपना भविष्य हॉकी में देख रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए NPB हिंदी। धन्यवाद।